हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो बस अभी सुबह हो चुकी है और कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल जो है कल मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फीवर भी था और ऊपर से मेरे पूरे बदन में पता नहीं क्यों इतनी खुजली खुजली सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चींटियाँ सी रेंग रही हूँ। तो उसके चक्कर में जो है ना, और ऊपर से ना इतनी ज़्यादा वीकनेस कि मैं कुछ भी मतलब कल मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाल पाया और शूट ही नहीं किया। फिर कल जो है ना, परसों रात में तो परसों रात में जो है ना भाई आ गए थे लेने के लिए। तो फिर कल थोड़ा बहुत और जो एक्स्ट्रा जो मैंने पैकिंग नहीं की थी, मतलब घर का मतलब किचन का ही सामान सारा, तो बस वो पैक किया। और उसके बाद में हम लोग ये सारे काम करते करते मुझे जो है ना 3 बज गए। तो फिर बातें बातें करी, ऐसे ही टाइम निकल गया। और बस अभी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही है, तो सोचा चलो कैमरा उठा लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वैसे मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है अभी भी, मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा वीकनेस है और ऊपर से इतना ज़्यादा कड़वा वाला मुंह हो रहा है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। और अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो दवाइयाँ मुझे इतनी ज़्यादा गर्म कर गई ना, कल मेरे को फीवर था तो उसे चक्कर में मैंने दवाइयाँ खाई और दवाइयाँ ही मुझे गर्म कर गई, तो उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो गई। अभी पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली। तो पूरा मैं अगर खुजली कर रही हूँ ना तो फिर ना ऐसे रेडनेस हो जा रही है पूरे बॉडी में। खैर चलो ठीक हो जाएगी। तो बस अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है। तो ये मुझे ही नहीं, मेरे जो जैकी भाई हैं उनको भी यही यही प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं ये वायरल फैल रहा है, ऐसे ही सभी को दिक्कतें आ रही हैं अभी ये। और बारिश के टाइम में शायद ऐसा होता ही है, वायरल एकदम से फैलता है और सबको यही दिक्कत आ रही है अभी घर में। तो पहले तो जो है मुझे आया था, फिर उसके बाद में मतलब मैंने मम्मी से बात करी, तो फिर मम्मी को भी, थोड़ा भाभी को भी, मुझे, फिर हुरैन को, जैकी भाई को, ऐसे ही फैल रहा है ये। और उधर मैंने खाला की लड़की से भी बात करी, तो खाला की लड़की को भी है। सब बच्चे बीमार डले हुए हैं अभी। और 2-4 दिन से जो है ना, हुरैन भी अभी कुछ खा पी नहीं रही है। उसको वैसे मैं सेरेलैक वगैरह देती हूँ लेकिन वो नहीं खा रही है बिल्कुल भी। तो आज मैंने उसको जो है ना एप्पल प्यूरी बना के दी, तो थोड़ा बहुत उसने खाई। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, आप लोग सबको पता होगा, जो जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो सारी माएँ उनको बना के देती हैं। बस मैंने एप्पल को उसको छील करके उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और पानी में बॉईल कर लिया। अच्छे से बॉईल होने के बाद मैं उसको मैश कर दिया और उसमें 2 बादाम डाल दिए। और बस इस तरीके से जो है ना बच्चों को खिलाओ, अच्छा रहता है बहुत ज़्यादा। बच्चे खाते भी हैं शौक से। ऐसे ही मैं जो है ना उसको कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बदल बदल के भी दे रही हूँ। और आज मैं उसको सोच रही थी ब्रेकफास्ट में मैं तो बनाना पैनकेक बना के दूँ, लेकिन बनाना थे नहीं, घर पे ख़त्म हो चुके हैं। तो बस अभी दूंगी, शाम के टाइम में बना के दे दूंगी उसको। अच्छा जी, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होते तो आप क्या क्या चीज़ें उनको खिलाते हो, तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो मैं भी ट्राई करूँगी और इनको खिलाने की कोशिश करूँगी कि वो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करती है। तो अभी मुझे दवाई खानी है लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा कड़वा मुँह हो रहा है ना। तो उसके लिए मैंने पूछा तो ये बता रहे हैं, वीडियो में भी देखा मैंने, नींबू लेके नींबू पे काली मिर्च वगैरह डाल करके ये सारी चीज़ें करके उसको चाट लो तो जो है कड़वा मुंह होता है ना, मतलब कड़वाहट होती है मुंह की अंदर की, जो वो चली जाती है। और फिर आपका जो है ना सब कुछ खाने पीने का मन हो जाता है। तो वो ट्राई करके देखूंगी, वीडियो में ही देखा है मैंने, तो शायद उससे सही हो जाए मेरा मुंह। वैसे बुखार वगैरह जब आता है ना तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और ये आदत मेरी बचपन से ही है। मम्मी मेरी हमेशा कहती थी कि ना बुखार में तो और ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि बुखार से जो है ना अगर खाएंगे ना तो वीकनेस नहीं आएगी और ठीक रहता है। लेकिन मेरा शुरू से ही मन नहीं करता कुछ भी खाने का। और अभी तक मैंने जो है घर का कुछ भी काम नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। अभी थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद मैं काम करना शुरू करूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी हालत नहीं है।
इस टाइम कि मैं उठ के इनको फोल्ड करके भी रख दूँ। और इनको भेज दिया मैंने नीचे, तो ये खिला रहे हैं और बस मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि कल मैं क्यों नहीं आई थी। और अभी जो है गाड़ी वाले को भी फ़ोन कर दिया है। तो कल ऐसा हुआ कि ना हमारी एक गाड़ी वाले से जो है ना सारी बातें हो गई, एडवांस भी दे दिया उसको, वो बोलने लगे कि हाँ सुबह ही गाड़ी लग जाएगी आपकी। तो लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ नेक्स्ट डे कि उन्होंने जो है ना आने से मना कर दिया कि गाड़ी कुछ नहीं दे रहे हैं, पुलिस वालों ने रोक लिया है, अंदर नहीं आने दे रहे हैं, बड़ी गाड़ी है। तो ये चक्कर हो गया। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी सारी बातें वहाँ पे डन हो चुकी हैं, आपने बोल भी दिया है कि हाँ ले आएंगे, पैसे भी तुमने ले ही लिए, है ना, उसके बाद में अब सुबह ही सुबह फ़ोन कर रहे हो कि नहीं गाड़ी नहीं आ पाएगी, तो इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अब लास्ट टाइम पे आके इन्होंने मना कर दिया। हमारे जो सामान उठाने के लिए जो मज़दूर आए हुए थे वो भी आकर के चले गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा सामान था वो नीचे ला करके रख दिया, सबसे नीचे वाले रूम में। तो फिर हमने उनसे वही काम करवा लिया। अब फिर अभी जो है ये लोग जा रहे हैं दूसरे गाड़ी वाले से बात करने के लिए कि वो आ सकते हैं या नहीं। तो देखो क्या होता है, वो तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि वो आ सकते हैं या नहीं। तो बस अगर गाड़ी आ जाती है तो बस देखते हैं फिर हम लोग कब तक निकलेंगे। तो कुछ गाड़ी वालों से हमारी जो है ना बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि रात के टाइम में आ जाएंगे, तो रात को सामान सारा लोड करके ले जाएंगे। लेकिन मुझे रात में सही नहीं लग रहा है क्योंकि रात में जो है ना मज़दूर वगैरह नहीं मिल पाते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए मैंने बोला था कि नहीं सुबह के टाइम ही सही रहता है। तो सुबह से जो है ना मज़दूर भी मिल जाते हैं आपका सामान वगैरह उठाने के लिए, तो वो अच्छे से लोड भी कर देंगे और सारा सामान पहुंच भी जाएगा दिन ही दिन में, तो सही रहेगा। तो अब देखो क्या बात होती है। वैसे अभी ये लोग जाएंगे तो वैसे तो मैं इनसे यही कहूँगी कि नहीं सुबह का ही करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह में अगर दिन में ही सारे काम जल्दी से हो जाते हैं ना तो सही लगता है, मुझे रात के काम नहीं सही लगते। तो बस इसीलिए। और एक रीज़न ये भी है मेरा कि अगर रात में गाड़ी पहुँचेगी तो फिर रात में मज़दूर हमें वहाँ पे सामान उतारने के लिए नहीं मिलेंगे। सामान भी तो तुरंत की तुरंत खाली करवाना पड़ेगा ना हमें। तो इसलिए जो है ना सुबह अगर लोड हो जाएगा सामान तो दोपहर तक या शाम तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो शाम तक भी हम लोगों को जो है ना वहाँ पे सामान उतारने के लिए मज़दूर मिल जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं सुबह ही बुलवाऊँगी। अब एक दिन और सही निकलने का था आज का, लेकिन आज तो शायद मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा। शाम को मुझे जाना नहीं है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मज़दूर मिलेंगे नहीं, इसलिए सुबह का ही करवाऊँगी मैं। तो बस देखो अगर ये जाएंगे तो बात करके आएंगे। तो देखो गाड़ी आ जाए यहाँ तक तो, क्योंकि बड़ी गाड़ी हो रही है इस बार, सामान काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हमने पहले जो है ना मज़दूरों को बुला करके और वो गाड़ी वाले को बुला करके दिखवा दिया था। तो वो बोल रहे थे वैसे तो दो गाड़ी में जाएगा, लेकिन फिर जो है उन्होंने बोला कि नहीं चलो एक गाड़ी में ही कर देंगे सारा सामान तुम्हारा। तो इसलिए जो है बड़ी गाड़ी बुला रहे हैं हम लोग। तो और हमारी जो कॉलोनी के अंदर आने के लिए ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है क्योंकि बैक नहीं हो पाती है वहाँ से, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है हम लोग को। तो देखते हैं दूसरा करते हैं कोई। और आज जो है मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो फिर ये बाहर से ही ले आए थे, तो बस समोसे कचौड़ी वगैरह इन लोगों ने सबने खा लिए हैं। तो मैं नहीं खा रही हूँ समोसे कचौड़ी, तेल की चीज़ें मुझे नहीं खानी है, अभी बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी खाने का। और मामू भी आए हुए हैं तो उनको भी हमने बुला लिया था। तो वैसे मेरे काम के लिए तो सब लोग हमेशा रेडी ही रहते हैं, तो बस इसलिए मैंने उनको बुला लिया था, उन्होंने मना भी नहीं किया। वैसे उनकी जो है ना ट्रेनर का काम करते हैं, तो वो शाम की उनका जो है जाते हैं वो किसी के यहाँ। तो वहाँ से फिर उन्होंने छुट्टी वगैरह कुछ नहीं ली, सीधे वो आ गए, फिर उनको फ़ोन करके बता दिया कि मैं शाम को नहीं आ पाऊँगा, तो इस तरीके से हो गया। तो बस मामू भी हैं, जगी भाई भी आए हैं, बॉय भाई भी आए हैं। तो हम लोग जो है ना कार से चले जाएंगे, बाकी जैकी भाई या मामू वगैरह कोई भी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, मतलब बड़ी गाड़ी में जिससे जिसके साथ में सामान जाएगा ना
उस वाली गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। तो 1 से 2 पर्सन का सही रहता है। जैकी भाई बैठ जाएंगे बड़ी गाड़ी में, हम लोग गाड़ी में बैठ करके चले जाएंगे, क्योंकि ट्रक के साथ में भी कोई होना चाहिए। वैसे तो खैर आगे पीछे ही चलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मैं ना इनसे बात कर रही थी कि मुझे नहीं लगता एक गाड़ी में आ पाएगा सामान, क्योंकि काफ़ी सारा सामान है। तो फिर मैं क्या करूँगी, अगर नहीं बनेगा ना तो फिर वो सारा सामान जो है मैं एक रूम में भर करके लॉक लगा के रख दूँगी, क्योंकि सारा सामान नहीं लेकर के जा रहे हैं, अभी कुछ सामान रहेगा यहाँ पे ही घर पे। तो इसलिए जो है उसको लॉक लगा के रख देंगे तो वो सेफ्टी से बना रहेगा, बाकी तो रूम खैर खाली हो ही जाएंगे। और कल से जो है मैंने चोटी वगैरह भी नहीं की है, पूरी हालत ऐसी ही हो रखी है। हुरैन भी अभी नीचे गई, चलो पहले मैं उसको कुछ खिला पिला देती हूँ, और इस ब्लॉग का एंड यही कर रही हूँ। ऐसे ही बस बातें की है मैंने आज आप लोगों से काफ़ी सारी। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।